हरि ओम सम सूर्याय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। तो आज मैं आपको नवग्रह के नवदेव के बारे में बताऊंगी, पर कुछ भी बताने से पहले मैं मेरे आराध्य पिता श्री हरि विष्णु, मैं मेरे इष्ट देव गुरु पिता श्री महादेव और मैं मेरे कर्म पिता श्री शनिदेव के श्री चरणों में अपना प्रणाम समर्पित करती हूँ। तो नवग्रह को हम क्या कहते हैं? नवग्रह देव। नवग्रह को नवग्रह देव कहते हैं। देव मतलब जिसमें दैव्य गुण हो, मतलब जो देवता हो, जो पूजनीय हो, उन्हें हम नवग्रह देव कहते हैं। मैंने बहुत से लोगों को शनिदेव से, राहु देव से, केतु देव से डरते हुए देखा है। उन्हें लगता है कि ये ग्रह क्रूर ग्रह है। और मैंने ना बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को भी कहते सुना है कि शनि क्रूर हो गया है, राहु नीच का हो गया है। मतलब मैं क्या बोलूं, पर मैं जब भी सुनती हूँ ना मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि मुझे पता है ये जो मेरे नवग्रह के नवदेव है, इनका गोचर तभी बदलता है जब हमने ऐसा कर्म किया होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हमारे कर्म में नीचता आ जाती है, हमारी सोच में पाप आ जाता है, तब हमारे ग्रह को अपना गोचर बदलना पड़ता है, उन्हें स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, मैंने बहुत सारे लोगों को भी कहते सुना है, अरे हमारा ग्रह गोचर अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप ध्यान देना कि आपने ऐसा क्या किया है जिसके कारण आपके ग्रह पीड़ित हो गए हैं और अपनी स्थिति बदल दिया है उन्होंने। एक्चुअली ना ये सब ना हमारी सोच का फर्क है। हम सोचते नहीं हैं। हमारे लिए सबसे आसान होता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हम इसे तुरंत किसी का उत्तरदायित्व बना दे। अब वो उत्तरदायित्व हम ईश्वर को ही दोषी मानने लगते हैं, अपने देवी देवता को दोषी मानने लगते हैं कि इनके कारण हुआ। बट मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एक बच्चे का जन्म हुआ, वो बच्चा जन्म लेने के बाद उसकी कुंडली बनती है, उसका भाग्य लिखा जाता है। भाग्य किस बेसिस पे लिखा जाता है? उस बच्चे के पूर्व जन्मों के कर्मों के बेसिस पे उसकी कुंडली बनती है, उसका भाग्य लिखा जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमने कुछ भी पूर्व जन्म में किया है और अगर हमें इस जन्म में मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, चलो ऐसा मैं मानती हूँ कि इस जन्म में मैंने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो आप सोचिए कि आपने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया था, क्योंकि आपको नहीं पता है। तो हमारा भाग्य भी बदल सकता है हमारे अच्छे कर्मों से। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते कि मैंने तो इस जन्म में कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा। तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि आपको नहीं पता है कि आपने पूर्व जन्म में क्या किया। बट अगर आप इस जन्म में किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं, तो हो सकता है इस जन्म में आपको मोक्ष मिल जाए, या आपका दूसरा जन्म हो तो बहुत सुखदायी हो। तो मैं आपको एक अफर्मेशन बताती हूँ, ये मैं रोज बोलती हूँ, नवग्रह नवदेव का अफर्मेशन। और ये मैंने कहीं सुना नहीं है, ये मेरे अंतर्मन की आवाज़ है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा करती हूँ तो आप लोगों से शेयर करती हूँ। अगर आप भी ऐसा करें और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आए तो इससे अच्छी क्या बात होगी। क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ, ये अफर्मेशन के बाद मैंने बहुत कुछ अपने मन में, मतलब अपने आसपास, अपने जीवन में मैंने बहुत कुछ बदलाव देखा है। तो आपको अफर्मेशन ये देना है कि हे मेरे नवग्रह के नवदेव, कि हे मेरे नवग्रह के नवदेव, मैं मेरे मन से, मैं मेरे कर्म से और मैं मेरे वचन से कभी भी किसी आत्मा को दुखी ना करूं, इतनी शक्ति दे मेरे परमेश्वर। कि हे मेरे नवग्रह के नवदेव, मैं मेरे मन से, मैं मेरे कर्म से और मैं मेरे वचन से कभी भी किसी आत्मा को दुखी ना करूं, इतनी शक्ति दे मेरे परमेश्वर, ताकि आप हमारे कर्मों के अनुरूप बाध्य होकर हमें दंडित ना करना पड़े आपको। इसलिए हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे दैवीय शक्तियाँ, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं मेरे मन से, मैं मेरे कर्म से और मैं मेरे वचन से
कभी भी किसी भी आत्मा को दुखी ना करो। और जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारे नवग्रह के नवदेव हमें क्यों दंडित करेंगे। तो अपने दैवीय शक्ति, अपनी ईश्वर शक्ति पर भरोसा रखें और इनसे बिल्कुल भी नहीं डरें। और अगर डरना है तो हमेशा अपने कर्मों से डरें। और जब आप ये अफर्मेशन कर ले, फिर आप अपने नवग्रह के नवदेव को बोलें कि हे मेरे नवग्रह के नवदेव, कि हे मेरे नवग्रह के नवदेव, आप मुझे इस आशीर्वाद से अनुग्रहित करें मेरे प्रभु, कि मुझ में सूर्य सा तेज हो, चंद्रमा सी शीतलता हो, मंगल सा पराक्रम हो, बुद्ध सी बुद्धि हो, गुरु सा ज्ञान हो, शुक्र सा प्रेम हो, शनि सा कर्म हो, राहु सा मन बलवान हो और केतु सा धर्म ही धर्म हो। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे दैवीय शक्तियाँ, मुझे इस आशीर्वाद से अनुग्रहित करें मेरे प्रभु। और ये अफर्मेशन आप रोज करें। आपको जब मन करे, आपको मन करता है एक दिन में 1 बार करे, 2 बार करे, 3 बार करे, लेकिन इस अफर्मेशन के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा आत्मिक शांति मिलेगी। ये मैंने फील किया है। तो आप लोग सब करें, क्योंकि ये मेरे ईश्वर का ही आशीर्वाद था जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैं फिर से मेरे आराध्य श्री हरि विष्णु मेरे पिता से, और मैं मेरे गुरु पिता इष्ट देव महादेव से, और मेरे कर्म पिता श्री शनिदेव से यही विनती करती हूँ कि अगर इसे बताने में मुझसे कुछ भी त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा करें मेरे ईश्वर, मेरे परमेश्वर। ये आपका ही आदेश था जो मैं लोगों तक पहुँचा रही हूँ। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हरि ओम सम सूर्याय नमः। राधे 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 राधे। आप सभी के जीवन में कल्याण हो, आप सभी धर्म के रास्ते में बढ़े, बस यही मेरी मनोकामना है। राधे 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 राधे।